टॉप 15 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हुआ भारत। देश में 3 गुना तेजी से रिकवर हुए मरीज। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि। वीरभद्र सिंह ने कहा, प्रचार भी करूंगा, चुनाव भी लड़ूंगा और जनता ने चाहा तो 7वीं बार बनूंगा मुख्यमंत्री। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, हिमाचल में तेजी से कम हो रहा है कोरोना। पॉजिटिविटी और मोर्टेलिटी रेट में भी कमी। देश में बेहतरीन कार्य में शिमला के 2 थाने शामिल। एसएचओ को एसपी ने किया सम्मानित। और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में हिमाचल युवा कांग्रेस की विरोध रैली। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। भारत दुनिया के 15 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हो गया है। देश में 3 गुना तेजी से मरीज रिकवर हुए हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुए 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन केरल में पहला मरीज मिला था। तब से अब तक 1,07,34,026 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लॉकडाउन के बाद नए केस आने की रफ्तार 725% बढ़ गई थी। 17 सितंबर को देश में कोरोना पीक पर पहुंच गया था। तब देश में 10.17 लाख एक्टिव केस थे, मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा था। तब भारत दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया था। कोरोना का ग्राफ आसमान पर पहुंचने के बाद इसमें गिरावट शुरू हुई और जिस तेजी से नए केस बढ़ रहे थे, सितंबर के बाद उसमें 3 गुना यानी 2200% की रफ्तार से लोग ठीक होने लगे। अब तक साल बाद सबसे अच्छी खबर यह है कि भारत दुनिया के टॉप 15 संक्रमित देशों की सूची से बाहर हो गया है। हमारे यहाँ अब 1,67,000 मरीज ही ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस मामले में 2 दिन के अंदर 3 देश पुर्तगाल, इंडोनेशिया और आयरलैंड को छोड़ भारत अब 17वें स्थान पर पहुंच गया है। 28 जनवरी तक भारत 14वें नंबर पर था। दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ अभी 98 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 28 लाख है। यूके तीसरे स्थान पर है, ब्राज़ील चौथे और बेल्जियम 5वें नंबर पर है। टॉप 15 संक्रमित देशों में रूस, इटली, सर्बिया, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, पुर्तगाल और इंडोनेशिया भी शामिल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने राजीव भवन में श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन भी रखा। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के मंच पर जाते हुए उनके साथ महापौर शिमला में सचिन दुनिया भोग अध्यक्ष रूपा शर्मा जी, मुख्यमंत्री शिमला के नायब नरेश शर्मा जी, उप महापौर शर्मिंदर जी, आनंद चौचौरी पार्षद, अन्य सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और इन सभी वीर जवानों और सपूतों के प्रति 2 मिनट का मौन हम रखेंगे। अभी हूटर भेजेगा, उसके दौरान इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए कहा कि गांधी जी का स्वच्छता प्रिय विषय रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के स्वच्छता की इस आंदोलन को गति दी है और आज स्वच्छता जन जन से जुड़ा विषय बन चुका है। आज महात्मा गांधी जी के इस पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। स्वच्छता उनका एक बहुत प्रिय विषय रहा और उस स्वच्छता के संदर्भ में उस वक्त जो बातें कही हैं आज भी वो बहुत जो है वो तर्कसंगत है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के उस स्वच्छता के उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में और गति दी है, तेज गति से इस आंदोलन का हिस्सा बने।
और स्वच्छता हमारे जीवन का एक नियमित एक विषय बने, उस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर, इस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा आंदोलन जो देश ने देखा, उसमें गांधी जी का विशेष योगदान था। हिमाचल में भी उनका अनेक बार आना हुआ और हिमाचल ने भी उनके नेतृत्व में अपनी भूमिका निभाई। देश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा आंदोलन पूरे देश ने जो देखा, उसमें गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और शांति के साथ हमको अपने इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए स्वतंत्रता के। इस दृष्टि से उनने पूरे देश भर में एक वातावरण खड़ा किया और पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर जा कर के देश के लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा किया कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है और इसको हासिल करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला में भी उनका एक बार नहीं अनेक बार आना हुआ। और हिमाचल छोटे प्रदेश ने भी उस दृष्टि से जो है देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनके नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त भी निभाई। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने की बात कही थी। हालांकि गुरुवार शाम को ही उन्होंने सोशल मीडिया से पोस्ट कर इसे एक हल्का फुल्का व्यंग्य भी बताया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो अगला चुनाव जरूर लड़ेंगे और पार्टी के लिए प्रचार भी करते रहेंगे। टेलीफोन आए, लोगों ने कहा कि मैंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, प्रचार भी करूंगा और खुद भी लड़ूंगा। मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है, मगर अगर जनता चाहती है तो फिर पार्टी को मजबूत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह ने गुरुवार को सोलन में अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान तो किया, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना बयान बदलते हुए चुनाव लड़ने की बात कही। ये मैं चाहता हूँ, टेलीफोन आया, इतना आया कि हमको अबेंडन नहीं कर सकते। मैं कहा नहीं, आई फाइट, आई हैव नो एम्बिशंस। हमें लड़ूंगा फ्रॉम माय कॉन्शियस, प्रचार भी करूंगा और खुद भी लड़ूंगा। वीरभद्र सिंह इन दिनों सोलन जिले के कुठार स्थित अपने ससुराल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गुरुवार को वीरभद्र सिंह कुनिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ समारोह में शिरकत करने आए थे। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में डुमेहर और दाड़ला से पार्टी प्रत्याशियों को कम मत से हार पर कहा कि पार्टी में गद्दार घुस आए हैं और पार्टी में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मुश्किल है पार्टी में जो फैक्शनलिज्म है ना, और कई ग्रुप बन गए तो पार्टी कैसे चल सकती है। हमें लड़ूंगा फ्रॉम माय कॉन्शियस, एंड आई विल नॉट, मैं कोई पावर हंग्री नहीं। मेरा एम है टू ब्रिंग कांग्रेस पार्टी टू पावर। मेरी भी कोशिश होगी कि सभी को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मैं पावर हंग्री नहीं हूं, मैं प्रचार भी करूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। मैं चाहता हूं कि सारी पार्टी के स्टॉलवर्ड से इकट्ठे मिलकर वो पार्टी को मजबूत करें और पार्टी, और मेरा भी एम है कि सारे लोगों को मिलाकर सब मिलकर जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। प्रचार भी करूंगा और खुद भी लड़ूंगा। मैं कोई पावर हंग्री नहीं हूँ। मेरा एम है टू ब्रिंग कांग्रेस पार्टी टू पावर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट है, हाँ जी, ठीक है, ऑनेस्ट आदमी है, ठीक है, एंड ही इज हम्बल आल्सो, एंड ही इज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत कर रहे हैं।
उसका वो उसका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है। वीरभद्र सिंह के चुनाव ना लड़ने के ऐलान करने के बाद एक बार तो प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। इसके बाद कुठाड़ राजमहल लौटते ही जिला सोलन सहित शिमला, रोहडू और रामपुर से सैकड़ों समर्थक भी वहां पहुंच गए। समर्थकों ने उनसे मुलाकात कर अगला विधानसभा चुनाव लड़कर जनता की सेवा करने का आग्रह किया। अपने समर्थकों की जिद के बाद वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर जनता चाहती है तो वो अपना फैसला बदलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहकर भी चौंका दिया कि अगर जनता चाहेगी तो मैं 7वीं बार भी मुख्यमंत्री बनूंगा। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहगल ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन का पहला फेज तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में ये 70% से ज़्यादा तक पहुंच गया है। अगले फेज के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस में भारी कमी आई है। आंकड़ों को देखते हुए सरकार को उम्मीद है कि हिमाचल जल्द कोरोना मुक्त हो जाएगा, लेकिन सभी को नियम, कायदे, कानून का पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि प्रदेश का रिकवरी रेट 97.7 तक पहुंच गया है और एक्टिव केस 339 रह गए हैं। अभी तक सिरमौर में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज है। बिलासपुर, लाहौल स्पीति और किन्नौर एक्टिव मामलों में जल्द ही कोरोना शून्य हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवंबर महीने में ग्राफ बढ़ गया था और मामले सबसे ज़्यादा 1000 तक पहुंच गए थे। साथ ही अक्टूबर महीने में प्रदेश में सबसे ज़्यादा मौतें भी हुई थी। पंचायत चुनाव के दौरान भीड़ भाड़ के चलते और नई साल के जश्नों के असर का प्रदेश सरकार अभी इंतजार कर रही है। कोविड के कारण से सारी जो विकासात्मक गतिविधियाँ थी उसके ऊपर बहुत जो है उसमें अड़चन जो है वो आ गई थी, उस पर रोक लग गई थी और सारा फोकस कोविड पर हो गया था। सारे फाइनेंसिस जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो डाइवर्ट हो गए थे कोविड से लड़ने के लिए। और अब जो है देश फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से लड़ने के बाद अब उठ करके खड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 10 से 15 फरवरी के समय कोविड को लेकर स्थिति पर नजर रखने की जरूरत रहेगी। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोविड संक्रमण का कर्व फ्लैट हो गया है। कोविड के कारण हिमाचल में 60 वर्ष की उम्र के लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई है। 35 से 40% मौतें इस एज ग्रुप में हुई और कई अन्य गंभीर बीमारियों का भी मौत में योगदान रहा है। 80 वर्ष से ऊपर 5% और 40 से 60 के बीच की उम्र में 15 से 20% ने कोरोना में दम तोड़ा है। बेहतरीन कार्य करने के लिए देश के 75 पुलिस थानों में हिमाचल प्रदेश के 2 थानों को जगह मिली है। दोनों थाने शिमला जिला के हैं और गृह मंत्रालय की तरफ से करवाए गए सर्वे में देश के 16,671 थानों को शामिल किया गया था, जिसमें शिमला जिला के छोटा शिमला और ढली थाना को जगह मिली है। एसपी शिमला ने दोनों थानों के एसएचओ को सम्मान मिलने पर बधाई दी और कहा कि पुलिस का काम ही जनसेवा है, जिसे पुलिस ने कोरोना के मुश्किल दौर में भी निभाया है। शुभकामनाएं। बहुत गर्व की बात है शिमला जिला के लिए, क्योंकि 16,671 पुलिस स्टेशन में से हिमाचल के भी सिर्फ 2 ही पुलिस स्टेशन जो शिमला जिला के हैं वो आए। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि देश के टॉप 75 थानों में जिला के 2 थानों को जगह मिलना पुलिस जवानों के लिए काफ़ी उत्साहित करने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनसीआरबी के जो डाटा के बेसिस पे बहुत गर्व की बात है शिमला जिला के लिए, क्योंकि पूरे भारत में 16,671 पुलिस स्टेशंस में से सिर्फ 75 पुलिस स्टेशंस को चिन्हित किया गया, जिसमें नॉर्थ इंडिया के सिर्फ 18 पुलिस स्टेशंस थे। शिमला के जिले के 2 पुलिस स्टेशन, हिमाचल के भी सिर्फ 2 ही पुलिस स्टेशन जो शिमला जिला के हैं वो आए, जिसमें एक ढली पुलिस स्टेशन जिनके एसएचओ साहब यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं, और ईस्ट छोटा शिमला पुलिस स्टेशन उनके एसएचओ भी हमारे साथ हैं। सर्वे में गुमशुदा की तलाश, कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, लावारिस शवों की पहचान और अन्य अपराध से निपटने में थानों के कार्य को देखा गया, जिसके आधार पर शिमला के 2 थानों को टॉप 75 थानों में जगह मिली है। सर्वे में देश के 16,671 थाने शामिल किए गए थे। हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत गर्व की बात है। इसमें ए पैरामीटर और बी पैरामीटर्स थे
क्राइम से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, थाने में पब्लिक से कैसा व्यवहार किया जाता है, वीकर सेक्शंस के लिए पुलिस कैसे डील करती है, थाने में लॉकअप कैसे है, मेस कैसी है, और अगर क्राइम से बात करें हमारी CCTNS में कैसी फीडिंग है, टेक्नोलॉजी से हम कितने जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों पैरामीटर्स पे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और एक इंस्पिरेशन है शिमला जिला के लिए, क्योंकि हमने सिटीजन्स को सिटीजन फर्स्ट हमने अपना नारा दिया है, नागरिक सबसे प्रथम। और जब हम सेवाएं दिल से देते हैं तो रैंकिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब रैंकिंग आती है तो आपका मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है। आज शिमला पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मोराल बढ़ा हुआ है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिटीज़न हैं और उसी सत्यनिष्ठा से निष्पक्षता हम सेवाएं देते रहेंगे, यही हमारा मोटिव है। हिमाचल युवा कांग्रेस ने देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में राजीव भवन शिमला से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। इस अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी, कार्यवाहक अध्यक्ष यदुपति ठाकुर, प्रदेश महासचिव अखिल अग्निहोत्री और उनके साथ सभी कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल में लगातार हो रही वृद्धि के कारण महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मोदी सरकार कहता खेल मोदी सरकार राशन की करने होंगे देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस ने राजीव भवन शिमला से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध रैली निकाली। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि सरकार लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। सरकार एक तरफ देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के खोखले वादे कर रही है और दूसरी ओर देश की संपत्ति को बेचकर काम चला रही है, क्योंकि सरकार के पास अब राजस्व का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार अपना खजाना भरने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, जबकि इसका बोझ आम जनता पर पड़ना ही तय है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जिस कारण आम जनता पे भारी मार पड़ रही है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आज रैली निकाली गई है और रैली के बाद डीसी साहब को हमने ज्ञापन भी दिया और उसमें हमने मांग की कि जिस तेज़ी से पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी हो रही है उसको जल्द से जल्द कम किया जाए, जिसके कारण लगातार बढ़ोतरी के कारण आम जनता पे जो भारी मार पड़ रही है और सरकार सिर्फ अपना राजस्व इकट्ठा करने के लिए ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है और जिस पे जनता को भारी मार पड़ रही है। मैं पूछना चाहूँगा भाजपा के नेताओं से, स्मृति ईरानी जी से, राजनाथ सिंह जी से कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी आप लगातार मतलब कि सड़कों पे उतरा करते थे, अगर 2 रुपये भी अगर 50 पैसे भी अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती तो अब लगातार सड़कों में उतरा करते थे। जब पिछले 1 साल में 11 रुपये बढ़ोतरी हुई है तो मैं पूछना चाहूँगा भाजपा के नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आप लोग क्यों चुप हैं और अगर इन दामों को जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स न्यूज चैनल। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।